राम राम सा। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सलवार की कटिंग करने का एकदम सही तरीका। सिर्फ 2 मीटर कपड़े से फुल धोतीदार आपको सलवार की कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी। सलवार की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हमें सलवार के लिए सबसे पहले बेल्ट कटिंग करना होगा। मैं सलवार की लंबाई रखूँगी 39 इंच, इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच लंबाई का बेल्ट लगाऊंगी, बराबर होगा। अगर आपके सलवार की लंबाई 35 से 40 इंच के बीच में है तो आपको 6 इंच लंबाई का बेल्ट लगाना होगा, या फिर इससे कम या ज़्यादा है तो आप आधा इंच कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से डबल बिछाना है। आपके जितनी भी बेल्ट की लंबाई रखनी है उससे आप 3 इंच कपड़ा ज़्यादा रख दीजिए सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पर 6 इंच लंबाई का बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए मैं 9 इंच लंबाई का कपड़ा अलग कर दूंगी। ये सलवार के लिए बेल्ट कटिंग हो गया है। अब आपको बेल्ट की लंबाई नापनी एक बार और कमर की चौड़ाई देखनी है, और नाप के हिसाब से आप कपड़े की लंबाई नाप लीजिए। मैं यहाँ पर सलवार के बेल्ट की चौड़ाई रखूँगी 38 इंच और इस कपड़े की चौड़ाई है 41 इंच, इसलिए ये बेल्ट की लंबाई बराबर होगी। साइड में से कपड़ा जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको बेल्ट का कपड़ा कटिंग करने के बाद में कपड़े को वापस अच्छे तरीके से डबल बिछा दीजिए। लंबाई के साइड में डबल करना है। आप अच्छे तरीके से देखिए कपड़े को। इस तरीके से डबल बिछाने के बाद में अब आपको सलवार की लंबाई देखनी है। मैं यहाँ पर सलवार की लंबाई रखूँगी 39 इंच। अब आपको सलवार की लंबाई का नाप देखना है। सलवार की लंबाई के नाप से 5 इंच कपड़ा आप कम कर दीजिए, क्योंकि बाद में बेल्ट जोड़ने के बाद में सलवार की लंबाई बराबर होगी। 5 इंच अब कम करेंगे। 1 इंच सिलाई में जाने के बाद में आपका 6 इंच लंबाई का बेल्ट होगा। तो सलवार सिलाई करने के बाद में 6 इंच का बेल्ट लगकर तैयार होगा, इसलिए आपको 5 इंच कपड़ा कम रखना है। सलवार की लंबाई मैं रखूँगी 39 इंच, इसलिए मैं 34 इंच पर निशान लगा दूँ। कपड़े की एक तरफ से लंबाई है 39 इंच और दूसरी तरफ से लंबाई है 37 इंच। तो आप कोई भी साइड ले दो, एक साइड में से लंबाई रखनी है और एक साइड में से चौड़ाई रखेंगे सलवार की। अब आपके सलवार की लंबाई से ज़्यादा कपड़ा अगर बच रहा है तो आप कटिंग करके अलग कर दें। इस कपड़े में से 2-3 इंच कपड़ा ही बचेगा, इसलिए मैं मोरी के लिए फोल्ड कर दूंगी। इस प्रकार से आपका भी कपड़ा जॉइंट है तो आप कटिंग करके अलग कर दें। अब आपको अगर मोरी के लिए कपड़ा ज़्यादा रखना है तो 2 इंच आप ज़्यादा रख लीजिए, या फिर आप अलग से कपड़ा कटिंग करके मोरी के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है। सलवार की लंबाई में से 2 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि मोरी के लिए फोल्ड होगा इसलिए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको मोरी अलग कपड़े की चाहिए तो आपको सलवार की लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है। अब इस कपड़े की एक तरफ तो सलवार की लंबाई है और दूसरी तरफ कपड़े की चौड़ाई है। अब आपको कपड़े की चौड़ाई के ऊपर से कपड़ा फोल्ड करना है मोरी के लिए। अब आपको सलवार की चौड़ाई में से इस तरीके से 8 इंच चौड़ाई का कपड़ा डबल फोल्ड कर देना है। मैं यहाँ पर सलवार की मोरी फिटिंग रखूँगी 14 इंच, इसलिए मैंने 2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है। मोरी के लिए 8 इंच कपड़ा फोल्ड करने के बाद में अब आपको बराबर सामने वाले कोने तक इस तरीके से लाइन बनानी है। अब आप ध्यान रखिएगा, मोरी के 8 इंच कपड़ा छोड़ना है, फिर बाद में आपको इस तरीके से लाइन बनानी है। 8 इंच कपड़ा आप छोड़ दीजिए मोरी के लिए, फिर बाद में आप इस तरीके से तिरछी लाइन बना दें। इस प्रकार से सलवार की कटिंग होगी। अब आपको 2 कलियां वापस उठानी है और इस तरीके से सलवार के ऊपर रख दें आप। ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई, तैयार हो गई है। अब आपको सलवार का आसन कटिंग करना है। अब हमें सलवार के लिए आसन कटिंग करेंगे, तो 2 कलियों का कपड़ा और 2 सलवार का कपड़ा आपको 4 भाग में ही रखना है।
सलवार की लंबाई मैं रखूँगी 39 इंच, इसलिए यहाँ पर 8 या 9 इंच लंबाई का आसन कटिंग करेंगे। आपको सलवार की लंबाई के हिसाब से आसन की कटिंग करनी है। एकदम सीधी लाइन बना दीजिए और इस तरीके से आपको आसन की कटिंग करनी है। ये सलवार कटिंग हो गई है। अब आपको अगर मोरी की कटिंग पहले से ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा है तो आपको 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा कटिंग कर देना है मोरी के लिए। मैंने सलवार की लंबाई से 2 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है, तो मैं इसी कपड़े में से फोल्ड करके मोरी बना के तैयार कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। राम राम सा।